हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। पिछले वीडियो में 3.1 प्लस इसके बेसिक देखे थे। तो ये 3.2 में हमको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफ विधि से हल करना है। पहले में फर्स्ट पार्ट है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो मान लेना है दो चर इसमें कौन कौन है, लड़का और लड़की। माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या क्या मान ली गई x और लड़कों की संख्या y। अब कुल बच्चे कितने हैं, 10। कुल संख्या बराबर कितनी है, 10। इसका मतलब इसलिए x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण 1। और दूसरी बात इसमें कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। इसलिए किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। समीकरण सेकंड हो गया। अब कहा गया था कि इसको हमको किस विधि से, पहले तो समीकरण युग्म बनाना था, बन गया। अब इसको किस विधि से हल करना है, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ के लिए बताया गया था कि हम कम से कम दोनों रेखाओं पर 2-2 बिंदु ले लेते हैं। समीकरण 1 से हमको क्या मिल गया, समीकरण 1 से x और y के कम से कम 2 बिंदु लेने हैं, x और y। तो इसके लिए आप डरिएगा नहीं, y का कोई भी मान लो और x का भी कोई मान। तो लड़के और लड़कियों की संख्या यह याद रखो कि धनात्मक ही होगा। तो मतलब जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो प्रथम चतुर्थांश का बनेगा। तो y बराबर जैसे 0 लेते हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ देख लो y बराबर 0 तो x बराबर 10। अगर x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये बिंदु A हो गया, ये वाला B हो गया। अब समीकरण 2 से देख लो। समीकरण 2 से x y बराबर 0 मान लेते हो, y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। और y बराबर मान लो, यहाँ x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान -4 आ जाएगा। तो इसको हम कुछ और धनात्मक मान के लिए ले लिया जाए। जैसे हम लेते हैं x बराबर कितना, 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर x माइनस 4 होगा। तो मान लो यहाँ x का मान हम ले लेते हैं 10, तो y का मान कितना आएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। x बराबर 10 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6। देख लो माइनस y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का। तो x माइनस 4 इक्वल टू y, 10 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब चलो ग्राफ बना लेते हैं। प्रथम चतुर्थांश का ग्राफ बनेगा ये। तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि ऋण वाला कम लिया जाए। तो ये हो गया y डैश x डैश, ये मूल बिंदु हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अब इसको शो भी कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब x अक्ष पे 10,0 और y पर कितना है 0,10। तो इन दोनों को स्केल से मिला देना है, आपको पटरी ऐसे रख के केवल मिला देना है। ये बिंदु A है, A का निर्देशांक है 10,0। देख लो 10,0 बताया गया था, पहले x वाला मान लिखेंगे, y अक्ष पे कितना है 0,10। अगला देखो क्या है x, ये वाला बिंदु C ले लो, ये वाला D, ये पहली रेखा का आलेख बन गया। 4,0 ये बिंदु हो जाएगा। अगला है 10,6, x अक्ष पे 10 y पे 6। x अक्ष पर 10 और y पर कितना लेना है 6। ये बिंदु हो गया। ये बिंदु कौन सा हो गया D का निर्देशांक है 10,6। ये बिंदु C था, C का निर्देशांक कितना है भाई 4,0। इन दोनों को मिला दो, एक रेखा ऐसे स्ट्रेट बनाया जाएगा, ये स्ट्रेट रेखा बन गया। तो अब देखो ये एक सीधी रेखा बनेगी और जहाँ प्रच्छेद करेगा वही हमारा प्रच्छेदन बिंदु हो जाएगा। तो प्रच्छेदन बिंदु क्या आएगा कि इन दोनों का वही हल हो जाएगा। तो ये लगभग 7 पर आ रहा है, देखो ये 7 पर है, ये वाला कितने पर है 3 पर, इसको दिखाना अनिवार्य है। यही आपका क्या है प्रतिच्छेदन बिंदु 7,3। ये दूसरी रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस रेखा का क्या नाम है इस वाले का x प्लस वाई इक्वल टू 10। प्रच्छेदन बिंदु क्या आया 7,3। तो ये मान रख के चेक भी कर लिया करो, 7 प्लस 3 10 सही है, 7 माइनस 3 4 हम लोगों का सही है। तो ग्राफी बीच से हमने क्या लिख पाया कि प्रच्छेदन बिंदु, चूँकि प्रतिच्छेदन बिंदु इसको मान लिया जाए E, प्रच्छेदन बिंदु E बराबर क्या है 7,3। तो पहले x का मान, x देखो किसको माने हो लड़कियों की संख्या को, और लड़कों की संख्या क्या माने हो y। तो यहाँ जो पहला मान आएगा वो x वाली वैल्यू होगी, ये y की। अतः लड़कों की संख्या y माने थे, दूसरा मान 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 7। ये आपका आंसर हो गया। इसको चेक भी कर सकते हो ना। चेक कैसे किया गया था, कुल बच्चों की संख्या 10, 7 3 10 और अंतर कितना था, लड़कियां 4 ज़्यादा थी, देखो 4 ज़्यादा हैं, आपका उत्तर सही है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड वाला बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, तो 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। पहली शर्तानुसार केस 1 में क्या है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल ले लो और 7 कलम ले लो, कुल कितना रुपया चुकता करते हो 50। ये समीकरण 1 हो गया। केस 2 में क्या बन रहा है, क्या पेंसिल है भाई 7 पेंसिल 7x, कितनी कलम है 5, अब कुल कितना रुपया चुकता किए 46 रुपया। ये सेकंड हो गया। अब समीकरण युग्म हमारा बन गया। अब इसका क्या बनाना है ग्राफ। चलो ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने से पहले हमको 2 बिंदु लेना होगा। तो समीकरण 1 से देखो क्या है 5x प्लस 7y बराबर कितना था 50।
तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 ऋण 7y, x बराबर 50 ऋण 7y बटे 5। ऐसे लिख लेंगे तो मान रखना आसान हो जाएगा। मान रख लो। मान क्या आएगा देखो, दो बिंदु हमको कम से कम चाहिए x कामा y। y का मान कुछ ऐसा लो कि ये 5 का गुणांक आ जाए। जैसे y बराबर कितना ले लिया जाए 5, तो 7 बचे 35, 50 में से 35 जाएगा तो बचेगा 15। 15 को 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3। एक बिंदु ये आ गया। और दूसरा, जैसे हम y बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर 0, तो ये इतना 0 हो गया, 50 बटे 5 10 आ जाएगा। ये बिंदु हो गया B। ऐसे ही समीकरण 2 समीकरण 2 हमको क्या दिया है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 46 ऋण 5y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 46 ऋण 5y बटे 7। अब इसमें भी दो मान ले लो, x y का मान कुछ लो कि ये 7 से कट जाए। तो ऐसा कोई मान सोचो, y बराबर जैसे मान लो -2 ले लिया, y बराबर -2। तो क्योंकि ये 46 10 56 हो जाएगा, 56 कट जाएगा। तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस, तो 46 10 56, 56 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 8। ये बिंदु C हो गया। अब ऐसे ही कुछ और मान लिया जाए, जैसे 5 ले लो 5 25, y का मान कितना हो गया 25। 46 में से 25 जाएगा बचेगा 21, बहुत सही आ गया। ये 5 3, ये बिंदु D हो गया। अब चलो ग्राफ बना लिया जाए। ग्राफ के लिए देखो, ये y अक्ष, ये x अक्ष, x डैश y डैश मूल बिंदु O। x का अधिकतम मान 10 और y का अधिकतम मान 5 है। इस पर 10 बिंदु लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आध ज़्यादा ले लो। और y अक्ष पे अधिकतम 5 है, 1 2 3 4 5 6 बस। और x में ऋणात्मक कोई बिंदु नहीं है, एक आध दिखा दो। y पे कितना है -2 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 -1। पहला बिंदु दिखाओ, x अक्ष पे कितना 3 और y पे देखो कितना है 5, तो इन दोनों को मिला दो ये डॉटेड लाइन से। ये बिंदु आपका आ गया कौन सा A बिंदु। A का निर्देशांक हो गया 3,5। दूसरा है 10,0। 10,0 तो यही x अक्ष पे ही रहेगा, इसको मिला देना है आपको। दूसरा क्या है 8,-2। x अक्ष पर 8, y पे कितना है -2। x अक्ष पर 8 और y अक्ष पर -2, ये बिंदु हो गया। ये बिंदु आपका C हो गया। C हो गया क्या 8, -2। अब अगला क्या दिया है 8, -2 और अगला है 3,5, यही बिंदु। तो इसको इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को मिलाओगे तो कुछ इस टाइप का रेखा बन गया। अब इन दोनों का प्रच्छेदन बिंदु देखो, यही बिंदु है ना। इसको ऐसा खींचना कि यहीं मिले जाके, ये तो गलत जगह मिल गया। इसको आप खींचोगे तो इस बिंदु पर मिलेगा। ये क्या है 3,5। और ये वाली रेखा कौन सी है, ये है 7x प्लस 5y बराबर 46। और ये वाली कौन सी रेखा है 5x प्लस 7y बराबर 50। इन दोनों का प्रच्छेदन बिंदु खूब अच्छे से खींचेंगे। प्रच्छेदन बिंदु कहाँ आएगा 3,5 पर, क्योंकि प्रतिच्छेदन
बिंदु क्या है, मान लिया जाए ये ई है, ई का निर्देशांक क्या है 3,5। तो पहले 3 x वाला रहेगा, y वाला जो है मान क्या है 5। तो x किसको माना गया था, पेंसिल को। तो अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3 तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹5। ये आपका आंसर आ गया। चेक भी कर सकते हो, इसको मान रख दोगे तो दोनों समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमको कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा क्या हैं, समपाती हैं। तो इसके लिए कंडीशन आपको तीनों बताया गया था। पहला समीकरण क्या दिया है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा क्या दिया है 7x + 6y - 9 = 0। ये सेकंड दिया है। तब इसकी सहायता से आप A1, A2, B1 सारे ये मान निकाल लो। A1 बराबर कितना है भाई 5, B1 देखो क्या है y का गुणांक -4, C1 क्या है अचर राशि 8, A2 क्या है 7, B2 क्या है, B2 देखो y का गुणांक दूसरे समीकरण में 2 वाले दूसरे में 1 वाले पहले में 6, C2 कितना है -9। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या A1/A2। A1/A2 बराबर कितना है 5/7। B1/B2 निकालो, B1/B2 -4/6 सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा -2/3। 2 से कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो क्या देखो इतने पे ही पता चल जाएगा कि हमारा एक हल है कि नहीं है। देखो A1/A2 बराबर नहीं है किसके B1/B2 के, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ये क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 के ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। अतः दिए गए दोनों रेखाएं एक अद्वितीय मतलब एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये आपका आंसर हो गया। एक बिंदु के लिए क्या कंडीशन था A1/A2 बराबर नहीं है किसके B1/B2 के। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ देखो A1 बराबर कितना हो जाएगा 9, B1 कितना हो जाएगा 3, C1 कितना हो जाएगा 12, A2 कितना हो जाएगा दूसरे समीकरण में देखो 18, B2 कितना हो जाएगा 6, C2 कितना हो जाएगा 24। अब A1/A2 निकाल लो। A1/A2 बराबर 9/18 = 1/2। ऐसे ही B1/B2 निकाल लो, कितना है 3/6। सॉल्व करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। अगला देखो C1/C2 कितना आएगा 12/24 1/2। ये भी 12 एकम 12 दूनी 24, तीनों क्या आ गए बराबर आ गए, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यह कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ये किसके लिए है जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं। अतः दी गई दोनों रेखाएं क्या हैं समपाती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर रेंगते हुए जा रहे हैं, एक ही रेखा पर दोनों हैं, ये ऐसा है बनेगा समपाती हैं। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको 6x
-3y + 10 = 0 समीकरण 1। अगला क्या है 2x - y + 9 = 0 सेकेंड। अब यहाँ से ढूंढ निकालो सारी चीज़ें। a1 बराबर कितना है 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10, a2 कितना है दूसरे समीकरण में आ जाओ 2, b2 क्या है y का गुणांक -1, c2 क्या है 9। अब हम निकाल लेंगे a1 अपान a2, 6/2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। b1 अपान b2 देखो -3 अपान -1, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया 3। अगला देखो c1 अपान c2 कितना है 10/9। अब यहाँ देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके c1 अपान c2 के। ये किसका कंडीशन है समांतर होने का, मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। अतः दी गई दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं, समांतर हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 देखते हैं। तीसरा भी इसी टाइप का है। संगत 2 स्थितियों में होता है बताया गया। असंगत केवल यही होगा जब रेखाएं समांतर होंगी तो असंगत हो जाएगा, अशेष स्थितियों में क्या होगा संगत होगा। तीसरे में यही पूछा है। तीसरे का पहला है 3x + 2y = 5, या इसी को लिख सकते हो क्या 3x + 2y - 5 = 0 समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है 2x - 3y = 7, या इसी को लिख सकते हो क्या 2x - 3y - 7 = 0 सेकेंड हो गया। अब खोज निकालो a1 कितना होगा 3, b1 कितना होगा 2, c1 कितना होगा -5, a2 कितना होगा 2, b2 कितना दिया है देखो -3, c2 कितना दिया है -7। अब निकाल लो, क्योंकि a1 अपान a2 बराबर कितना है 3/2, b1 अपान b2 देख लो कितना है 2/-3। अब इतने से अंदाज़ा लग गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, 3/2 है, ये -2/3 है। तो लिख लो चूँकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है किसके b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। अतः ये दोनों रेखाएं क्या हैं एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं तो इसका मतलब क्या है समीकरण युग्म संगत हैं, चूँकि ये या दी गई रेखाएं ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है। असंगत केवल एक ही स्थिति में होगा जब समांतर हो जाएगा। समांतर के लिए कंडीशन अभी बताया गया था कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। सेकेंड वाला दिया है 2x - 3y = 8, या इसी को लिख सकते हो 2x - 3y - 8 = 0। अगला क्या दिया है 4x - 6y = 9, या क्या हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। अब खोज निकालो a1 बराबर कितना दिया है a1 बराबर है आपका 2, b1 क्या है -3, c1 क्या है -8, a2 क्या है 4, b2 क्या है -6, c2 क्या है -9। अब a1 अपान a2 निकाल लो। a1 अपान a2 2/4 कितना आ जाएगा 1/2। b1 अपान b2 निकाल लो कितना आएगा -3/-6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों तो बराबर आ गए भाई। c1 अपान c2 निकाल लो -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल 8/9।
तो देखो चूँकि A1 अपान A2 बराबर है किसके, B1 अपान B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1 अपान C2 के। ये इतना आप खुद से देख सकते हो। तो ये किसका कंडीशन है कि समांतर है। चूँकि दी गई रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। दिया गया समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। असंगत केवल एक यही कंडीशन बनेगा ही। अब दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है आपको 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, या इसी को लिख सकते हो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या दिया है, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, या इसी को आप लिख सकते हो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से A1 B1 C1 निकाल लो। A1 कितना है 3/2, B1 क्या है 5/3, C1 क्या है -7। इसको लघुत्तम लेके बटे हटा भी सकते हो ना। और यहाँ A2 आ गया कितना 9, B2 कितना आ गया -10, C2 कितना आ गया -14। अब A1 अपान A2 निकाल लो। A1 अपान A2 3/2 अपान 9, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1/6। B1 अपान B2 निकाल लो। B1 अपान B2 कितना है 5/3 अपान -10, तो इसको लिखोगे 5/3 इंटू -10, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये आ गया -1/6। दोनों बराबर नहीं है, यही से कन्फर्म हो गया। तो C वाला हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिख लोगे चूँकि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो ये किसका कंडीशन है कि प्रच्छेद करती हैं। चूँकि दी गई दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। असंगत के लिए बताया गया है केवल एक कंडीशन, जब समांतर होगा। अब ऐसे ही शेष 2 क्वेश्चन आप लोग कर भी सकते हो, चलो कर ही देते हैं। चौथा क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, या इसी को लिख सकते हो 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। अगला क्या दिया है, -10x प्लस 6y इक्वल टू -22, या -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। अब A1 बराबर कितना है 5, B1 कितना है -3, C1 कितना है -11, A2 कितना है, खोज निकालो क्या है -10, B2 क्या है 6, C2 क्या है 22। बहुत आसानी से देखो निकल रहा है, गुणांक आपको देखना है। अब A1 अपान A2 निकाल लो। A1 अपान A2 बराबर 5 अपान -10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। B1 अपान B2 निकाल लो, कितना आएगा -3 अपान 6, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये दोनों तो बराबर आ गए भाई। अब हमको C वाला निकालना ही पड़ेगा। C1 अपान C2 बराबर -11 अपान 22, ये आ गया कितना -1/2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब ध्यान से देखा जाए तो तीनों बराबर आ गए।
अब लिख लिया जाए, चूँकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, समपाती हैं। चूँकि दी गई रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, आश्रित संगत होगा। ध्यान देना, आश्रित संगत होगा। आश्रित संगत बोला जाता है जब दोनों रेखाएं क्या हों, समपाती हों, एक ही रेखा को ये प्रदर्शित करें, तब समपाती आश्रित होते हैं। मतलब एक का मान दूसरे के लिए है, गुणांक बनता ही है ये, तो उसको क्या बोलते हैं, आश्रित। मतलब दोनों एक ही रेखा को निरूपित करें तो वो क्या कहलाते हैं, आश्रित संगत। इसका 5वां पार्ट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया है पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, या इसी को लिख सकते हो x धन y ऋण 5 बराबर 0। अगला क्या दिया है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, या इसको लिख सकते हो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब इसमें निर्देश हमको मिला है कि बताना है कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं, और यह भी बताना है कि यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करना है। अब ये नया काम आ गया इसमें, A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5, A2 बराबर क्या है 2, B2 क्या है 2, C2 क्या है -10। अब निकाल लो A1 अपान A2। A1 अपान A2 कितना है 1/2। B1 अपान B2 निकाल लो, ये भी 1/2 है। C1 अपान C2 निकालो, -5 अपान -10 इक्वल टू 1/2। देखो तीनों बराबर आ गए, चूँकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। इससे क्या मिला आपको, इसलिए दी गई रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। समपाती हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, आश्रित संगत होंगे। आश्रित संगत हैं, मतलब ये समपाती हैं तो आश्रित संगत है। और इसने कहा है कि यदि संगत हैं तो भाई ग्राफ बनाइए, तो अब इसके लिए तो ग्राफ बनाना ही होगा आपको। समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, देखो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। इस पर दो बिंदु निकाल लो, दो बिंदु निकाला जाए, एक x है दूसरा y, तो y बराबर 0 मान लो, कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से। y बराबर 0 तो x बराबर 5, और मान लो x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 5 ही होना है। ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया। अब ऐसे ही समीकरण 2 से निकाल लो। समीकरण 2 क्या दिया है, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y अपान 2। दो कॉमन लेके काट दोगे तो यही सेम बन ही जाएगा, यही इक्वेशन, लेकिन बिंदु अलग अलग ले लिया जाए। x y बराबर जैसे 2 लेंगे, y बराबर 2, 2 दूना 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 6/2 कितना 3। अब ऐसे ही यहाँ हम लेते हैं कोई मान लो 5 ले लिया ना, x बराबर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। देख लो, इसी में रख के देख लो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, 2y बराबर 0, तो y बराबर 0। ये बिंदु C मान लिया जाए, ये वाला D। ग्राफ बना लो इसका, क्योंकि ऋणात्मक मान कोई भी नहीं है तो इसमें केवल प्रथम चतुर्थांश से संबंधित ग्राफ बनाया जाए। x डैश y डैश
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5। अब पहला वाला 5,0 ये हो गया, अगला है 0,5, इन दोनों को मिला दो। ये 5 है, 5,0 ए बिंदु है, 5,0, दूसरा है 0,5। अब हम देखेंगे, ये पहली रेखा हो गई अपनी। रेखा के लिए ये दोनों तरफ एरो भी बनाना अनिवार्य रहेगा। ये कौन सा है भाई? पहला समीकरण क्या दिया है? x + y = 5। अब दूसरा बनाओ। दूसरा क्या दिया है? 3,2, x अक्ष पे 3, y पर 2, यही बिंदु आ जाएगा। ये बिंदु क्या हो गया? C, 3,2। अब अगला क्या है? 5,0, x, 5, तो मतलब ये बिंदु आपका A भी है, साथ में D भी है। देख लो 5,0, 5,0, A और D दोनों एक ही बिंदु है, और ये वाला बिंदु B था। अब देखो दोनों एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं, यही ग्राफ हो गया आपका, यही आंसर भी हो गया आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथे का सेकंड है x - y = 8 या x - y - 8 = 0 लिख सकते हो। अगला दिया है 3x - 3y = 16 या 3x - 3y - 16 = 0 हो जाएगा। यहाँ भी a1 निकाल लो। a1 कितना आ जाएगा? 1, x का गुणांक 1 है। b1 कितना हो जाएगा? -1, क्यों? y का गुणांक -1 है। c1 कितना हो जाएगा? -8। a2 कितना है? 3, x का गुणांक 3 है। b2 कितना हो जाएगा? -3, y गुणांक -3 है। c2 कितना हो जाएगा? -16। अब निकाल लो। a1/a2 कितना है? 1/3। b1/b2 कितना है? -1/-3, कट के आ जाएगा 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1/c2 देखो -8/-16, काट दो। 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो यहाँ से देखने पे हमको मिल गया क्या? कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। दोनों देखो 1/3, 1/3 है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? 1/2 के, मतलब c1/c2 के। c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इससे क्या मिल गया? कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं, चूँकि समांतर हैं, चूँकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म क्या होंगे? असंगत हैं। असंगत बताया गया था जब यही एक कंडीशन है जो असंगत के लिए है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा देख लो। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। a1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। b1 क्या हो जाएगा? y गुणांक 1 है। c1 क्या हो जाएगा? -6। a2 कितना हो जाएगा? 4। b2 कितना हो जाएगा? -2। c2 कितना हो जाएगा? -4। दिख रहा है, बहुत आसान तो है भाई गुणांक निकालना। अब a1/a2 चाहिए, 2/4 = 1/2, b1/b2 निकाल लो, 1/-2। देखो ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, दिख गया ना? तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो सी वाला निकालने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। तो इसका मतलब क्या निकला? कि दी गई रेखाएं क्या हैं? दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं।
एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं, तभी ही ये कंडीशन बनता है। इसलिए समीकरण युग्म क्या है? समीकरण युग्म संगत है। संगत आ जाने पर आपको ग्राफ बनाना होगा। तो समीकरण 1 के लिए निकालते हैं। समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा? 2x + y - 6 = 0। तो y = -6, इधर +6 हो जाएगा और प्लस का 2x इधर जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो दो बिंदु देखो क्या मिला आपको? x y देखो क्या देगा? y बराबर कुछ भी मान लो, x बराबर जैसे 0 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6। अब y बराबर अगर हम 0 कहीं ले लेते हैं, y का मान 0, तो y बराबर 0 रखो तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 3। ये बिंदु A हो गया, ये दूसरा B हो गया। अब समीकरण 2 के पास चले आओ। 2 से क्या मिलेगा आपको? 4x ऋण 2y ऋण 4 = 0। तो ऋण का 2y इधर जाएगा, धन का 2y हो जाएगा, बराबर बचेगा 4x ऋण 4। 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दो, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2x - 2 आ गया। अब यहाँ से दो मान निकाल लो, x y। मान लो हम y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 0, तो -2 इधर आएगा, +2, 2x बराबर 2, तो x = 1। अगला निकाल लो। अगर कहीं हम ले लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -2। ये बिंदु C हो गया, ये वाला हो गया D। अब चलो इसका बना लेते हैं ग्राफ। इस पर देखो x अक्ष y अक्ष पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहला बिंदु क्या है? पहला है 0,6। x अक्ष पे जाना ही नहीं है, y पे 6, तो ये बिंदु A हो गया 0,6। अगला दिया है 3,0, ये है 3,0 बिंदु B है, 3,0 बिंदु B, 3,0। अब इसको हम एक रेखा बना देते हैं। ये 3 से जाएगा, एक पटरी रख के अपना सरल रेखा खींच लेंगे। दूसरा दिया है 1,0, 1,0। अगला दिया है 0,-2, 0,-2, ये बिंदु हो जाएगा। इन दोनों को खींच दिया जाए। ये अब देखो कहाँ प्रच्छेद करेगा? ये बिंदु C हो गया। C का निर्देशांक है 1,0 और D का निर्देशांक, ये D बिंदु हो जाएगा 0,-2। ये C हो गया, ये D हो गया, ये C बिंदु है, ये D है, ये A है, ये B है। तो अब इनको हम दिखा दिया जाए कि ये कहाँ प्रच्छेद करते हैं। अब इन दोनों रेखाओं को जब मिलाया जाएगा तो हमारा प्रच्छेदन बिंदु क्या आएगा? बिंदु E मान लिया जाएगा, 2,2। चूँकि दोनों रेखाएं बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अतः पहला मान x बराबर 2 और दूसरा मान y का होता है, y बराबर भी 2। यही आपका आंसर आ गया। अब देख लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। चौथा देखो 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? 2, b1 - 2, c1 - 2, a2 कितना आ जाएगा? 4, b2 - 4, c2 - 5। अब a1/a2 निकाल लो। a1/a2 क्या आएगा? 2/4। सॉल्व करोगे तो 1/2। b1/b2 क्या आएगा? -2/-4। हल करने पर क्या आएगा? 1/2। दोनों बराबर आ गया, इसलिए तीसरा भी निकालना पड़ेगा।
C1/C2 निकाल लो, -2/-5 सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5। तो इतना तो अब हमको दिख ही रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो लिख लिया जाए, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये किसकी स्थिति है बताओ, ये किसके लिए है, समांतर के लिए। चूँकि दी गई रेखाएं समांतर हैं, अतः समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। असंगत के लिए हमको कोई ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि ये दोनों समांतर हो जाएंगी, इनका कोई हल नहीं होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ये लगभग जो है आपका 45 मिनट का वीडियो बन गया है। अब शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में।